अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सादिक आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस नई वीडियो का मौजू है नई तहज़ीब। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम अकबर आला आबादी की लिखी हुई नज़म नई तहज़ीब के मुताले के साथ साथ इसकी तशरीह भी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मौजू की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नई तहज़ीब में अकबर आला आबादी फरमाते हैं कि ये मौजूदा तरीक़े राही मुल्क अदम होंगे, नई तहज़ीब होगी और नए सामान बहम होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी शायर की तशरीह करने से पहले हमें इसके मुश्किल अल्फाजों के मानी जानने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इन मुश्किल अल्फाजों के मानी बता देता हूँ। राही मुल्क अदम होना मतलब इस दुनिया से चला जाना, और बेहम के मानी है मुयस्सर यानी हासिल होना, मुयस्सर होना। तो गज़ल यानी नज़्म के पहले मिसरे में अकबर आला आबादी नए दौर की नई तहज़ीब के सिलसिले में फरमाते हैं कि जब कभी नई तहज़ीब की आमद के साथ साथ नए सामान मुयस्सर होते हैं तो समझ लो उन मौजूदा नए तरीक़ों से इंसान का वजूद ही फ़ना हो जाता है। यानी शायर ये कहना चाहता है कि जब भी कोई नई तहज़ीब, नई रस्म व रिवाज किसी सोसाइटी में आते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं तो अपना जो वजूद है, अपना जो तहज़ीब व तमद्दुन है वो ख़त्म हो जाता है, और उसके साथ साथ इंसान का वजूद भी फ़ना हो जाता है। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि नए उन्वान से जीनत दिखाएंगे हंसी अपनी, नए उन्वान से जीनत दिखाएंगे हंसी अपनी, नए सा पीछ जुल्फों में न गेसू में ये गम होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नए उन्वान का मतलब है नए अंदाज, जीनत के मतलब हैं सजावट, हंसी खूबसूरत को कहा जाता है, और यानी पीछ मतलब गांठ या टेढ़ा मेढ़े को भी कहा जाता है, गांठ को कहा जाता है, और जुल्फों मतलब जुल्फ तो आपको पता है, जुल्फों से मुराद है यानी बाल, और गेसू लंबे बालों को कहते हैं, औरतों के लंबे बालों को गेसू कहा जाता है, और खुम मतलब टेढ़ापन। तो दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि मुल्क में नई तहज़ीब के आते ही हसीन और खूबसूरत औरतें नए नए अंदाज से अपने आप को सजा लेंगे, और इनके बाल ना अच्छी तरह बंधे हुए होंगे और न उनके लंबे लंबे बालों में वो टेढ़ापन ही होगा जिससे कि तमाम तर बाल छुपे हुए रहेंगे। यानी नई तहज़ीब के साथ साथ औरतें भी उसमें रंग जाएंगे और वो अपने नए तरीक़े से अपने आप को सजाएंगे। तीसरे मिसरे में कहते हैं कि न खातूनों में रह जाएगी पर्दे की ये पाबंदी, न घूंघट इस तरह से हाजिबे रोए सनम होंगे। तो खातून बुजुर्ग औरतों को कहा जाता है, या औरतों को भी कहा जाता है खातून। अच्छा, घूंघट मतलब पर्दा, घूंघट पर्दे को कहा जाता है। हाजिब आबरो को कहा जाता है, हाजिब मतलब आबरो यानी और रोए सनम मतलब महबूब का चेहरा, रोए सनम मतलब महबूब का चेहरा। तो इस मिसरे में शायर फरमाते हैं कि नई तहज़ीब के चलते बुजुर्ग औरतें भी ऐसी होंगी कि वो पर्दे करने वाली बात को अपने लिए ज़रूरी नहीं समझेंगे। यानी नई तहज़ीब के साथ साथ यानी बुजुर्ग औरतें भी अपने लिए पर्दा करना ज़रूरी नहीं समझ लेंगे, वो भी पर्दा करना छोड़ देंगे, और उनके यानी उनका खूबसूरत चेहरा जो है वो आबरू के साथ साफ साफ दिखाई देंगे। चौथे मिसरे में शायर फरमाते हैं कि बदल जाएगा अंदाज़े तबाए दौर गर्दों से बदल जाएगा अंदाज़े तबाए दौर गर्दों से, नई सूरत की खुशियाँ और नए असबाबे गम होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अंदाज़ तबा से मुराद है तबीयत का अंदाज़, यानी वो किस तबीयत का इंसान है। दौर गर्दों से मुराद ज़माने का दौर, और सूरत तो शक्ल को कहा जाता है, और
अच्छा, असबाब, असबाब मतलब सामान को कहा जाता है। असबाब यानी असबाब गम के मतलब सामान को कहा जाता है, लेकिन असबाब गम से मुराद है गम के वजूहात यानी गम की वजह। तो डियर स्टूडेंट, इस मिसरे में अकबर आला आबादी फरमाते हैं कि मुल्क में नई तहजीब के आते ही नए ज़माने के नए नए लोगों के तबीयत का अंदाज ही बदल जाएगा। अब तो खुशियाँ भी नए अंदाज के होंगे और गम की वजूहात भी नए और अलग अंदाज के होंगे। इसके बाद पाँचवें मिसरे में शायर फरमाते हैं कि बहुत होंगे मानी नगमा तकलीद यूरोप के, बहुत होंगे मगनी नगमा तकलीद यूरोप के, मगर बेजोड़ होंगे इसलिए बेतालो सम होंगे या बेतालो सिम होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मानी से मतलब मानी से मुराद मगनी से मुराद गाना गाने वाले या नगमा गीत को कहा जाता है या गाने को कहा जाता है। और तकलीद मतलब पैरवी करना, किसी को फॉलो करना, किसी की नकल करना। और अंग्रेज़, अच्छा, यूरोपी मतलब अंग्रेज़ों को कहा जाता है, यूरोप अंग्रेज़ों को कहा जाता है। और बेजोड़ से मुराद है बेकार, बेतालुसम बेसुर को कहा जाता है, जिसमें कोई साज ना हो। तो इस मिसरे में शायर फरमाते हैं कि नई तहजीब के नए तकाज़ों के अच्छा, अकबर आला आबादी जो है वो नई तहजीब के क्या थे, खिलाफ थे। इसलिए वो हर किसी नई तहजीब के दिलदादा को यानी जो कोई भी नई तहजीब को पसंद करते थे उनको रंगे हाथों पकड़कर अपनी तनकीद का निशाना बनाते हैं। और तो इस मिसरे में भी वो यानी उन लोगों को जो नई तहजीब को एडोप्ट करते हैं उन पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि इस मुल्क में अंग्रेज़ों की पैरवी करने वाले बहुत से ऐसे गाने वाले मिलेंगे जो किसी काम के न होंगे, क्योंकि उनके सुर ताल में या आवाज़ में कोई रब्त, कोई सिलसिला नहीं होगा या कोई तसलसल नहीं होगा, क्योंकि उनका संगीत भी उनके अपने गीत से जोड़ नहीं खाएगा। छठे मिसरे में शायर फरमाते हैं कि हमारी इस्तिलाहों से ज़बाना आशना होगी, लुगात मगरबी बाजार की बाका से जम होंगे। तो इस्तिलाह से मुराद है मानी या मतलब, नाशना से मतलब नावाकिफ होना यानी ना जानना। लुगात मगरबी मतलब अंग्रेज़ों की डिक्शनरी, लुगात डिक्शनरी को कहा जाता है, और मगरब मतलब अंग्रेज़ों से तशबीह दिया गया है। बाज़ार की बाका से मुराद आम बोलचाल यानी जो ज़बान आम बोली जाती है। ज़म मतलब शामिल, घुल मिल जाना या शामिल। तो शायर कहता है कि नई तहजीब के आते ही जहाँ हमारा मुआशरा बिगड़ गया वहाँ हमारी ज़बान के ज़ख़ीरे अल्फाज भी बदल गए। यानी वो कहते हैं कि नई तहजीब के आते ही हमारा सोसाइटी ख़राब हो गया और उसके साथ साथ हमारी ज़बान भी बदल गए। और कहते हैं कि तहजीब के असर से ज़बान के मानी व मतलब से ख़ुद ज़बान भी नावाकिफ़ रहेगी, क्योंकि अंग्रेज़ी मानी व मतलब की ज़बान आ गई तो इसमें हमारी रोज़मर्रा व आम बोलचाल की ज़बान भी शामिल होकर बिगड़ जाएगी। यानी इन शॉर्ट शायर ये कहना चाहता है कि नई तहजीब के आते ही हमारा सोसाइटी ख़राब हो जाता है और उसके साथ साथ हमारी ज़बान भी बदल जाते हैं और हमारे ज़बान में ऐसे बहुत से नए अल्फाज शामिल हो जाते हैं जिन्हें शामिल करके हमारी ज़बान की शक्ल जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाती है। सातवें मिसरे में शायर कहते हैं कि बदल जाएगा मेयार शराफत चश्मे दुनिया में, बदल जाएगा मेयार शराफत चश्मे दुनिया में, ज़्यादा थे जो अपने गम में वो सबसे कम होंगे। तो मेयार का मतलब है दर्जा, वो किस दर्जे पर है, मर्तबा यानी मर्तबे को, बुलंदी। अच्छा, चश्म आँखों को कहा जाता है। ज़ाम मतलब ख्याल को कहा जाता है। तो इस मिसरे में शायर फरमाते हैं कि
अब ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ इस दुनिया में शर्म व हया का एतबार ही बदल जाएगा। तो शायर कहते हैं कि नई तहजीब के आते ही लोगों में से शर्म जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब आंखों में किसी का पास ही नहीं रहेगा, यानी अब नई तहजीब के चलते किसी की आंखों में भी कोई लिहाज और शर्म दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अपने अच्छे ख्यालों में जिस चीज़ को हम ज़्यादा अच्छा समझते थे, अब वही अच्छे ख्याल कम होते जा रहे हैं। और क्योंकि कहते हैं कि नए ज़माने में, यानी पुराने ज़माने में, पुरानी तहजीब में जिन चीज़ों को, जिन बातों को हम अच्छा समझते थे, अब वैसे ख्याल जो है रोज़ बरोज़ नई तहजीब के आते ही कम होते जाएंगे। 8वें मिसरे में शायर कहते हैं कि किसी को इस तगय्युर का न हिस होगा न गम होगा, हुए जिस साज से पैदा इसी के ज़ीरो, यानी ज़ेरो बम होंगे। हुए जिस साज से पैदा इसी के ज़ीरो बम होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, गम से मुराद दुख को कहा जाता है। गम का मतलब है दुख। साज, गम दुख को कहा जाता है, और साज जो है वो मौसीकी को कहा जाता है, गाने को, और ज़ीरो बम उतार चढ़ाव को। तो इस मिसरे में शायर कहते हैं कि इस नई तहजीब के शुरू होते ही इसके बड़े बुरे हरकतों का या तब्दीलियों का किसी न किसी के पास एहसास ही ना होगा, और न ही किसी के पास इस कस्म का दुख होगा, बल्कि नई रो में बह जाएगा और अपने उतार चढ़ाव का जिम्मेदार खुद होगा। तो यानी इस मिसरे में शायर कहते हैं कि नई तहजीब के आते ही नई चीज़ें होंगी, यानी पुरानी चीज़ों में, यानी तब बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जाएंगे, और इस चेंज का, इस तब्दीली का किसी को एहसास तक ना होगा, और किसी को दुख भी नहीं होगा। और इस तरह इस नई तहजीब के साथ साथ इंसान भी बदल जाएगा। तुम्हें इस इनकलाब दोहर का क्या गम है अकबर, तुम्हें इस इनकलाब दोहर का क्या गम है ए अकबर, बहुत नज़दीक हैं वो दिन कि तुम होगे ना हम होंगे। बहुत नज़दीक हैं वो दिन कि तुम होगे ना हम होंगे। तो आखिरी मिसरे में शायद, सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाजों के मानी जानते हैं। तो इनकलाब मतलब तब्दीली को कहा जाता है, नई तब्दीली को, चेंज को। दोहर मतलब ज़माना। तो इस मिसरे में शायर फरमाते हैं कि यानी हमसे मुखातिब होकर कहते हैं कि ए हिंदुस्तानी इंसान, यानी इंसानों, तुमको इस नई तहजीब ज़माने की तब्दीलियों की कोई फिक्र नहीं।